कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी से अपना नाता तोड़ लिया, यानी एक चुनी हुई सरकार हट गई और गवर्नर रूल लागू हो गया। अब ये गवर्नर रूल कितना कारगर होगा, इसी के लिए आज हम लोग न्यूज़ रूम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ न्यूज़ रूम में कुछ लोग हैं, सबके अपने अपने मत हैं। आइए बात करते हैं कि इन लोगों का सबका क्या कहना है इसके ऊपर। सुधीर, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो ये थोड़ा राजनीतिक तो था ही कि 2019 के लिए एक तरीके से सरकार की जो है यहाँ पर सेक्रीफाइस किया गया है सरकार को, क्योंकि 2019 में जब कश्मीर का सवाल पूछा जाता तो मोदी जी के लिए और सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता। उसकी वजह बहुत क्लियर थी कि हमने देखा है कि हालात दिन ब दिन बिगड़े हैं और बुरहान वानी के जो मारा गया था उस आतंकवादी को, उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने उसको इशू बनाया कश्मीर में और कश्मीरियों को उसके साथ जोड़ने की कोशिश की, नो डाउट पूरा कश्मीर नहीं लेकिन कोई एक वर्ग जो है उसको जोड़ने की कोशिश की, वहाँ से एक हालात मुझे लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट आया इस सरकार में और उसका जवाब इनको देना मुश्किल हो जाएगा 2019 में। इसलिए इस समय इन्होंने सरकार को वहाँ पर गिराया है ताकि अब ये जाके ये बोल सकें कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, हमारे लिए कश्मीर सर्वोपरि था और हमारे लिए सरकार सर्वोपरि नहीं है। ये जानकर इन्होंने सरकार को सेक्रीफाइस किया है। क्या अपोजिशन इस चीज़ को नहीं उठाएगी? 2019 में अपोजिशन भी इस चीज़ को लेकर आएगा कि आपकी एक चुनी हुई सरकार थी, आप उसको चला सकते थे, 5 साल चल सकती थी, कोई ऐसा मसला नहीं था, आपके केवल इंटरनल डिफरेंसेस उनको आप शॉर्ट आउट करते, ये भी तो अपोजिशन इसको इशू बना सकता है। बिल्कुल इशू बना नहीं सकता, इशू बनाएगा। लेकिन कल जो राम माधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने खुद ही ये कन्फेस कर लिया कि कश्मीर के हालात ख़राब हुए हैं और इस समय ख़राब हैं। तो ये जाहिर है कि जब ये जो सरकार में बैठा था, जब वही कन्फेस कर रहा है तो विपक्ष इसको मुद्दा कैसे नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। लेकिन इस गठबंधन में रहने से बीजेपी को राजनीतिक तौर पर नुकसान होता। वो राजनीतिक तौर पे उसने अपने नुकसान की थोड़ी भरपाई ज़रूर की है, लेकिन कश्मीर के हालात इससे सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे ये अभी देखा जाना बाकी है। क्या कश्मीर के हालात इससे सुधरेंगे? मुझे तो नहीं लगता। सीधा पहले इस पे बात पर गठबंधन क्यों टूटे? बीजेपी का अंदर का देखे या बाहर का देखे या एनडीए का देखे, बस इतना, मेरा सुनो नहीं तो बाहर जाओ। महबूबा मुफ्ती जो है बहुत दिनों से ऐसा हो गया कि वो सुन ही नहीं रही थी बीजेपी की, अपने मन से जो हो रहा था उसका फैसला, चाहे अलगाववादी के साथ संबंध हो या कुछ भी हो। गठबंधन जो बनी थी उस टाइम में ये था कि दोनों एक दूसरे की सुनेंगे, आपकी बातों को हम समझेंगे और हमारे बातों को आप समझिए। लेकिन बीजेपी की बात को तो महबूबा मुफ्ती मनवा लेती थी, लेकिन जब ये कुछ बोलते थे बीजेपी की गवर्नमेंट, वहाँ पे जाके आप आर्मी को सपोर्ट कीजिए, तो लेकिन महबूबा मुफ्ती ऐसा करती नहीं थी। जब सरकार चल रही थी तो ऐसा नहीं था कि सरकार में सारे केवल डिफरेंसेस, सरकार तो 40 महीने चली ना, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई और इतने सारे जो है एनकाउंटर्स हुए, सेना ने किए, तो इसका मतलब ये है कि सरकार तो चल रही थी सही, कुछ चीज़ों पे डिफरेंसेस थे। तो नहीं, कुछ चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ों पे डिफरेंसेस थे। आप देखेंगे हर चीज़ में डिफरेंस थे। बीजेपी के जो मिनिस्टर्स होते कुछ बयान देते थे, वही पीडीपी के लग रहा था कि वो दोनों एक साथ में गठबंधन में नहीं है, जबकि यही पक्ष विपक्ष है। पक्ष में महबूबा मुफ्ती है, विपक्ष में बीजेपी, ऐसा लग रहा था। इसको तोड़ना इसीलिए वो हो गया कि हालात बद से बदतर हो गए हैं कश्मीर में। हर कश्मीरी रोड पे उतर चुके हैं। ये नहीं था पहले, ये था कि पहले ये समय में होता था कुछ लोग, कुछ वर्ग थे कि आप रोड पे आते थे, पत्थरबाजी करते थे, ये करते, लेकिन वहाँ पे हर वर्ग, हर लोग, हर समुदाय के लोग, चाहे बिजनेसमैन हो या किसान हो या निचले तबके को हो, पर तबके, हर कोई, पढ़ा लिखा वर्ग, हर कोई रोड पे उतर चुका है। क्योंकि ये जो नीति है, चाहे केंद्र सरकार की नीति रहा हो, वहाँ पे गठबंधन वाली सरकार के लिए नीति हो, दोनों नीति आलोचना के लायक है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने रीजनल लेवल पे कुछ किया ही नहीं। और दूसरी बात है, जहाँ तक कि गठबंधन की बात है, उसके पास तोड़ना के सिवा और कोई उपाय ही नहीं था, क्योंकि 2019 था सामने में। देखिए सर, गठबंधन में बने रहना, सरकार चलाना, ये बीजेपी और पीडीपी का बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार वापस लेना समर्थन, जो सरकार, जो बीजेपी कि गठबंधन को बनाने में विश्वास रखती है, सरकार बनाने में विश्वास रखती है, चाहे आप गोवा ले लीजिए, मणिपुर ले लीजिए, और यहाँ 4-5 महीने के बाद सरकार बनाया जाता है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है कि जिसके तहत पीडीपी और बीजेपी काम करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी 370 पे बात करना चाहती थी, महबूबा मुफ्ती दबाती थी। अभी भी हाल में जो पत्रकार की जो मौत हुई, जो हमारा आर्मी का वो औरंगजेब मारा गया, बीजेपी ने रिपोर्ट मांगा, लेकिन क्या हुआ, महबूबा ने रियलिटी देने से मना कर दिया, साफ साफ बताया नहीं गया, रिपोर्ट नहीं दिया गया। तो देयर आर सो मेनी इश्यूज़ कि बीजेपी को समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
बीजेपी वहाँ काम करना चाहती थी, फंड देती थी, लेकिन वो पैसे कहाँ जा रहे थे, कहाँ यूज़ हो रहे थे? ये तो सरकार में तो बीजेपी भी थी, फंड अगर दे रही है, केंद्र सरकार फंड दे रही है तो सरकार में तो बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, तो फिर फंड का यूटिलाइजेशन तो यूटिलाइजेशन हो सकता था, लेकिन इट वाज नॉट गोइंग एट द प्रॉपर प्लेस। वहाँ अलगाववादी को एक अलग तरह से समर्थन में देना, महबूबा मुफ्ती का टुवर्ड्स कश्मीर के लिए कहने के लिए, लेकिन उनका एक अलग उनका आपस में ये अभी सीज फायर को लेकर जिन्होंने जितना प्रेशर बनाया उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर में कि इससे हमारे आम कश्मीरियों के लिए अच्छा भलाई होगा, लेकिन क्या हुआ, इसके उल्टा हुआ उसका रिजल्ट। कितने हमारे सिविलियन मारे गए, हमारे आर्मी के लोग मारे गए, और आतंकवादी धीरे धीरे हमारे एरिया में घुसते गए। गवर्नर रूल से ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। देखिए, गवर्नर रूल से कम एक तो होगा ना कि महबूबा मुफ्ती की वहाँ नहीं चलेगी। अब केंद्र अगर चाहेगी वहाँ नॉर्मलसी लाने के लिए, इट्स ए बेटर इम्प्लीमेंटेशन रादर देन द महबूबा मुफ्ती। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फिर सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। जब स्टेट की कोई ना कोई पार्टीज रहती हैं, रीजनल पार्टी रहती है, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ऑल्टरनेट आते रहे, इनका अपना वर्चस्व है वहाँ पर, तो वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को इस चीज़ का बड़ा वो होता है कि हाँ ये पार्टी है, ये हमारे लिए कुछ करेगी। लेकिन अब सीधे सीधे केंद्र का दखल अंदाजी रहेगी तो किस तरीके से, कैसे चलेगा? अब ये केंद्र जो है वहाँ के लोगों के लिए और ज़्यादा भली बात से सोचेगी ना। इट्स ए बेटर इम्प्लीमेंटेशन फॉर द गवर्नमेंट। जो वहाँ की जो सरकार है वो अब एक तरह से नहीं, दो तरफा नहीं देखेगी, अब एक सामान्य तरह से देख सकेगी सभी के लिए कि हम अलगाववादी के लिए अलग, पत्थर फेंकने वालों, वेट अ मिनट, पत्थर फेंकने वालों के लिए जब पुलिस पकड़ती है तब उसको छोड़ देते हैं, सारे केसेस वापस ले लेते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब क्या है कि जो गलत कर रहा है उसको सजा देना बहुत ज़रूरी है। चाहे जैसे बीजेपी अगर फंड वहाँ देती है, इसको क्या कहता है, अलगाववादी ग्रुप को। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया कि सरकार जो है सो अलगाववादियों से भी बातचीत करके मामला को सॉल्व करना चाहती है, एक नॉर्मलसी लाना चाहती है। लेकिन बीच में कहीं कहीं महबूबा आ जाती थी, महबूबा मुफ्ती की सरकार वहाँ आती थी, हालांकि इनके डिप्टी सीएम थे, लेकिन दे वर नॉट वेरी एक्टिव एज द महबूबा वाज डूइंग देयर। अगर राज्यपाल शासन है तो हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि रीजनल पार्टी का जो है वहाँ होना जरूरी है। क्या पहले वहाँ हालात बिगड़े? क्या आप देखिए, आतंकवादी को मारते हैं हम लोग, आतंकवादी को मारते गए, लिस्ट पे लिस्ट 20 से 25 रोज 10 को आतंकवादी को मारते हैं, फिर 20 पैदा हो रहे हैं, 20 को मारते हैं 40 पैदा हो रहा है। ये क्या, आतंकवादी को खत्म कीजिए ना, आप खत्म नहीं कर पा रहे। कितनों को मारेंगे आप, कितनों को मारेंगे आप? ये जो है ये पूरी तरीके से राजनीतिक है। इसके दो असर हैं, एक कश्मीर के अंदर और एक कश्मीर के बाहर। कश्मीर के अंदर का असर ये है कि वो 3 भागों में है, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का जो रीजन है, लेह लद्दाख का। तो जाहिर है कि जम्मू में बीजेपी स्ट्रांग है, कश्मीर में वो कमज़ोर थी, जिसकी वजह से या तो महबूबा के साथ गठबंधन, और लद्दाख और लेह में भी वो स्ट्रांग हो सकती है। तो इंटरनली वो ये चाहती है कि जो सीटें उसने पिछली बार कमाई हैं विधानसभा में, और एटलीस्ट वो तो बरकरार है, वो बरकरार है। एक दूसरा एक्सटर्नल कारण इसका ये है कि अभी भी 1 साल का टाइम बाकी है। अगर 1 साल में वो कुछ फिज़ा बदल पाए कश्मीर की, अगर पत्थरबाज नहीं दिखे स्क्रीन पर, या फिर वहाँ पर जिस तरह से रिवोल्ट अभी बीच बीच में हुए हैं, पत्थरबाज जो है वोट तो वो भी देने जाएंगे। हाँ। तो अगर हम कैसे कह सकते हैं कि पत्थरबाज, अगर उनको इतना ही डेमोक्रेसी में यकीन होता तो इस तरह से पत्थर और पाकिस्तान के झंडे लेकर हिंदुस्तान पे पत्थर ना चलाते। तो वो एक अलग इशू है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन जो 1 साल का टाइम इनके पास है, अगर इसमें ये फिज़ा थोड़ी भी बदल पाए तो ये बाहर कम से कम 2019 में ये ऐलान कर सकेंगे कि हमने कश्मीर को अपने हाथ में लेकर सुधारा उस वहाँ को। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, धारा 370 पे 2019 में फंस जाते अगर महबूबा के साथ रहते। महबूबा को छोड़कर धारा 370 में अब इनके पास स्पेस फ्री हो चुका है, ये अब उसको कुछ नए तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले एक में देना, पत्थरबाज बोलना, पत्थरबाज आएगा या नहीं दिखेगा, पत्थरबाज है कौन? अगर यहाँ पे भी बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ इस नोएडा में अगर बेरोजगार लोगों को 100 रुपया देने लेंगे तो यहाँ पे आके पत्थर फेंकेंगे, वही पत्थरबाज है। कुछ रूल रखने से पत्थरबाज कैसे खत्म? वही तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, गवर्नर रूल तो और बच्चे बदतर हालात होंगे गवर्नर रूल में। आप तुरंत से तुरंत वहाँ पे चुनाव करवाइए ताकि नई सरकार आए, नए ढंग से चीज़ें आ रही, क्योंकि वहाँ पे तो गवर्नर में सीधा आर्मी के पास पावर आ जाएगा, वहाँ के पुलिस प्रशासन के पास पावर आ जाएगा, वो तो बस गोली मारेगी, और जितना आप गोली मारेंगे उतना से उतना गोली उधर से भी आएगा। इलेक्शन अभी कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार एक समय लेकर के कुछ सोचना चाह रही है उसको ऊपर लेकर के। और जहाँ तक पत्थरबाज की बात है, जो पत्थर फेंकते हैं, आप लगता है कि वो सिस्टम के साथ है, दे आर अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, तो क्या वो वोट भी देने जाएंगे? जो सिस्टम के खिलाफ वो कैसे वोट देने के लिए जाएंगे? और ये सबसे बड़ा बात है कि जो बीजेपी ने चुनाव के पहले जो मुद्दा दिया था, जो लोगों के वादे किए थे, एक नॉर्मलसी लाने के वादे किए थे, तो उसको लेकर के पूरा करने के लिए सरकार के पास ये सही वक्त है कि ये समय अब आ गया, जो कि हमारे साथ नहीं हो सकता था। 6 साल का समय होता है वहाँ पे, 3 साल यूं ही बीत गया। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव आने में
1 साल समय बाकी है। तो इसको रिजल्ट देने के लिए इट्स ए बिग इशू, big step for the government. I think this is the step has been taken by the government. बोलने दीजिएगा। आप लास्ट है, पत्थरबाज के बारे में आप बोले कि सिस्टम के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। अब इलाहाबाद ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, यहाँ पे भी छोटे छोटे घटना होने पे पत्थर फेंकने लगते हैं, लोग आगजनी करने लगते हैं। क्या वो देश के खिलाफ है? क्या वो सिस्टम के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या वो तो किसी को पत्थर फेंक रहे तो भड़काए तो राजनीति भड़काए जाते हैं। दोनों पत्थर में अंतर है। एक पत्थर में अंतर ये है कि आप सिस्टम के खिलाफ फेंक रहे हैं, और एक पत्थर में अंतर ये है कि आप पाकिस्तान का झंडा लेकर फेंक रहे हैं। दोनों में अंतर है। जब आप पाकिस्तान का झंडा लेकर पत्थर फेंकते हैं तो आप कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हैं एंटी नेशनल लोगों के साथ, लेकिन जब आप सिस्टम के खिलाफ नाराज़गी है, लाठीचार्ज डेली होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वो हमारा आंतरिक मसला है। लेकिन जब आप अपने हमारे दुश्मन देश का झंडा लेकर जब उतर आते हैं, गवर्नर रूल कारगर हो भी सकता है, नहीं भी सकता, ये कहना अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, या किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। हमको ये देखना पड़ेगा कि अब आगे की वहाँ पर रणनीतियाँ कैसे बनती हैं, उसके बाद ही तय होगा। जल्दबाजी में कहना कुछ भी ठीक नहीं है। कश्मीर इश्यू को दूसरे स्टेट से हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कश्मीर एक अलग मुद्दा है, बाकी स्टेट हमारा अलग है। कश्मीर को एक अलग स्टेटस दिया गया और बाकी हमारे दूसरे नॉर्मल स्टेट की तरह है। सो वी शुड नॉट कंपेयर विथ कश्मीर एंड अदर स्टेट इन इंडिया। सो हमें कोई तुलना ही नहीं करना चाहिए कश्मीर को और दूसरे राज्य के वहाँ पत्थर फेंकने वाला। यही गड़बड़ी नहीं, एक ही जैसे देखना चाहिए। जैसे हमारे लिए कश्मीर है, वैसे बिहार है, वैसे तमिलनाडु है, हमारे लिए हर कोई है। यही जो अलग स्टेटस है ना, यही गड़बड़ी पैदा कर रही है। हाँ, वही दिक्कत है। आप अगर अलग नहीं देख सकते, जैसे ही कश्मीर को अलग देखे तभी बोलेगा हटाने के लिए बात हो रही है ना, तभी तो ये सरकार उसे समर्थन वापस ले ली। मैं वो कभी नहीं चाहती 370 पे बात हो, चाहे वो आप शिमला एग्रीमेंट के पहले ले लिए, उसके पहले भी इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में जो बात हुआ, इसके बाद आज को ये ले लिए। लेकिन सर ये नहीं है, अभी महबूबा मुफ्ती क्या की रिपोर्ट छिपाती है, सरकार तक आने नहीं देती है। सरकार है 3 साल पहले से भी महबूबा मुफ्ती जो है नहीं चाहती 370 या दूसरी चीज अलगाववादी के साथ, फिर सरकार क्यों बनाए उसके साथ, फिर से चुनाव होने देते आप। मैंने शुरू में क्या कहा, अब ये सब डिबेट ऐसे चलती रहेगी, लेकिन अब ये देखना होगा कि कितना कारगर साबित होगा 2019 में, कितना ये कश्मीर को कंट्रोल कर सकते हैं, कितने पत्थरबाजों पर कंट्रोल होगा। ये सारी चीज़ें अब देखनी होंगी। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही।